हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 15 अगस्त 2021। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज 15 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और आप सभी के लिए इन सभी क्वेश्चंस को इनका जो फैक्ट है वो आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय कला बिक्री का सामूहिक कारोबार कितना हो गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय कला बिक्री का सामूहिक कारोबार हो गया 880.9 करोड़। ऑप्शन बी। वर्ष 2021 के लिए एक वार्षिक वैश्विक कला बाजार विश्लेषण स्टेट ऑफ आर्ट मार्केट रिपोर्ट 2021 लॉन्च किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय कला विक्रय का सामूहिक कारोबार सन 2000 में 13 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020 में 880.9 करोड़ हो गया और 2020-21 को भारतीय कला नीलामी बाजार के लिए सर्वश्रेष्ठ बाजार घोषित किया गया। इसे आर्चरी इंडिया ने संकलित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया? तो पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र इसको लॉन्च किया है केरल पुलिस ने। ऑप्शन बी। केरल पुलिस ने 13 अगस्त को इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र शुरू किया। नई सुविधा में दिन प्रतिदिन पुलिसिंग में मदद करने के लिए पुलिस बल की मांगों के अनुसार अनधिकृत ड्रोन की खोज और हवाई वाहनों का उत्पादन किया जाएगा। इस तरह की सुविधा का निर्माण जुलाई की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके किए गए हमलों के बाद किया गया। साइबरडोम केरल पुलिस द्वारा स्थापित एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है। अब यह केंद्र को लॉन्च किया केरल पुलिस ने। तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेसर लाइफ्स स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई? तो यह पुस्तक संपादित हुई नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। 13 अगस्त को इस पुस्तक का विमोचन किया गया। 11 कहानियों का एक नया संकलन घरेलू नौकरों के जीवन पर सुर्खियों के बारे में बात करता है और भारतीय घरों में व्याप्त वर्ग और असमानता की गंभीर वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे शिक्षाविदों नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार द्वारा संपादित किया गया और पेन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने माइटी लिटिल भीम के माध्यम से किसके साथ भागीदारी की? तो यह भागीदारी की है नेटफ्लिक्स के साथ। ऑप्शन डी, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स और यूनेस्को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज माइटी लिटिल भीम के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए हैं। नेटफ्लिक्स और यूनेस्को वन कंट्री इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी विषय पर लघु वीडियो की एक श्रृंखला पेश करेंगे जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर केंद्रित होगा, जिसमें स्मारक अनुष्ठान और त्यौहार जैसे दिवाली और होली शामिल किए जाएंगे। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन द्वारा निर्मित एनिमेटेड श्रृंखला का 2019 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुआ था। एरिक फाल्ट इसके निर्देशक और भूटान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए यूनेस्को के प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3000 बुनकर परिवारों को हाउस कम वर्क शेड प्रदान किया जाएगा?
तो ये किस राज्य में प्रदान किया जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित राज्य के बुनकरों के समुदाय के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की। कृषि के बाद उड़ीसा में ग्रामीण आबादी के लिए हथकरघा रोजगार का मुख्य स्रोत है। विशेष पैकेज के तहत 3,000 बुनकर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर हाउस कम वर्क शेड उपलब्ध कराया जाएगा। बुनकरों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुफ्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। अब ये जो है उड़ीसा सरकार प्रदान करेगी। तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप को किस देश में निर्यात किया गया? तो यह किस देश के लिए निर्यात हुई? यह हुई बहरीन के लिए। ऑप्शन बी बहरीन। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के सहयोग से अपेडा ने 13 अगस्त को बहरीन को सेब की 5 अनूठी किस्मों से युक्त पहली खेप का निर्यात किया। ये किस्में रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस थीं। 15 अगस्त से शुरू होने वाले प्रमुख खुदरा विक्रेता अल जजीरा समूह द्वारा आयोजित सेब प्रचार कार्यक्रम में सेब का प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय वस्तु पर भारत के स्वतंत्रता समारोह के 75 वर्ष का उद्घाटन आयोजन होगा। अब यह जो है हिमाचल प्रदेश से इनको निर्यात किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला, वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 13 अगस्त। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। भारत का अपना अंगदान दिवस है, जो हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है। अंगदान 2 प्रकार का होता है, एक जीवित दान और एक शवदान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की? तो ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की, जो महाराष्ट्र में 15 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। परियोजना को टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। सर्वेक्षण ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पहल है और यह उन्हें बिना किसी परेशानी के फसल संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। ई फसल सर्वेक्षण का उद्देश्य विकल टू पिकल अभियान के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह परियोजना ग्राम, तालुका और जिले द्वारा प्रत्येक फसल पैटर्न क्षेत्र को समझेगी। अब यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण और वर्तमान जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण महाराष्ट्र में कर्नाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ऑप्शन ए। बैंक ने 13 अगस्त को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया। 95 जमाकर्ताओं को बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पूरी राशि मिलेगी। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता DICGS से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। अब कर्नाला नगरी सहकारी बैंक जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती सहित कोई भी बैंकिंग का व्यवसाय नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार 2500 बसों की खरीद के लिए किसके साथ परामर्श कर रही है?
तो 2500 बसों की खरीद के लिए परामर्श कर रही है तमिलनाडु सरकार जर्मनी के साथ। ऑप्शन बी। तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए 2500 बसों की खरीद के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी के साथ परामर्श कर रही है। सरकार की टिकट फीस बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है। राज्य में कम से कम 9 लाख महिलाएं मुफ्त यात्रा योजना से लाभान्वित हुई हैं। परिवहन विभाग के लिए 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। अब ये जो परामर्श कर रही है तमिलनाडु सरकार कर रही है, तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 14 अगस्त को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 75वीं। ऑप्शन सी। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को 2 संप्रभु देशों भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और भारत उपनिवेश के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान के शासन की शक्ति मोहम्मद अली जिन्ना को हस्तांतरित कर दी। अब ये वर्षगांठ मनाई गई आपके पाकिस्तान में 75वीं। तो आइए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान। और ये क्या है? पाकिस्तान का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की? तो भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की उन्मुक्त चंद ने। ऑप्शन डी। दिल्ली के बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने, जिन्होंने 2012 अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान बनकर प्रमुखता हासिल की, इन्होंने भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। चंद ने नाबाद 111 रन बनाए थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में 2012 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल हुई थी। उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष बनेंगे नादिर गोदरेज। ऑप्शन ए। उद्योगपति आदि गोदरेज 4 दशक से अधिक समय के बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पद त्याग देंगे। कौन? आदि गोदरेज। और वे 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी के निदेशक के रूप में भी अपना पद त्याग देंगे। आदि गोदरेज के छोटे भाई हैं नादिर गोदरेज, वो वर्तमान में GIL के प्रबंध निदेशक हैं, जो 1 अक्टूबर 2021 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में क्या करेंगे? कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्लीन सिटी नाम का मोबाइल संचालित ऐप लॉन्च किया? तो क्लीन सिटी नाम का मोबाइल संचालित ऐप लॉन्च किया उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। ऑप्शन बी। यह एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन है जो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस ऐप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की GPS लोकेशन देख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। नागरिक कुछ ही दिनों में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। सिविल लाइन क्षेत्र, केशवपुरम क्षेत्र और रोहिणी क्षेत्र के निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया दिल्ली ने। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की? तो डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी, BPCL ने। कंपनी पूर्वी क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में 15 मोबाइल बोजर और 9 जेरी केन सुविधाओं के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति करेगी। मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डोर टू डोर डिलीवरी के परिणामस्वरूप पिछले 2 वर्षों में 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूलेंड्स की शुरुआत हुई। कंपनी पहले ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्व राज्य में ज़रूरतों को पूरा करने वाले
63 मोबाइल डिस्पेंसर लॉन्च कर चुकी है। समय पर डिलीवरी, गुणवत्ता और मात्रा का पूरा आश्वासन, संरक्षित और सुरक्षित उत्पादन प्रबंधन और कई अन्य लाभों के साथ फ्यूल कार्ड परियोजना दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पदक से सम्मानित किया गया रीता देवनाथ को। ऑप्शन डी। त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को की गई। वर्ष 2021 के लिए पदक 28 महिला पुलिस अधिकारियों सहित पूरे देश में 152 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय ने अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों में ऐसी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में इस पदक का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो यह पारित किया असम की विधानसभा ने। ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। यह गौमांस नहीं खाने वाले समुदाय और मंदिर या सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गौमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। नया कानून असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा और इसका उद्देश्य मवेशियों के वध, खपत, अवैध परिवहन को विनियमित करना है। यह बिना वैध दस्तावेजों के मवेशियों के असम में और अंतर्राज्यीय परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है। अब ये जो विधेयक पारित किया असम राज्य ने, तो ये असम के बारे में जानते हैं। ये आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करके एक नई विधि विकसित की है? तो ये नई विधि विकसित की है आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन सी। जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि किन रोगियों को कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा है। किसी व्यक्ति के ब्लड केमिकल सिग्नेचर और कोविड-19 के साथ गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बीच एक संबंध है। अध्ययन को मुख्य रूप से भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह दिवस आपका 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर जारी एक योजना के तहत यह घोषणा की गई थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाएगा। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के बाद लाखों लोग विस्थापित हुए और कई लोग मारे गए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रूफ मीन्स फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप को लॉन्च किया? तो इसे आपको किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो वह पता लगाया चंद्रयान 2 ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।